हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो ये हमारा न्यू चैप्टर आज के इस लेक्चर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसका क्या मतलब है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने टाइप की होती है। तो हम देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 टाइप की होती है। ठीक, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आपको आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कह लीजिए समाज का एक हिस्सा है जो जिसका कहना है कि जो बिजनेस है उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए, लेकिन समाज का एक हिस्सा है विच इज अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वो हम समझेंगे कि क्या आर्ग्यूमेंट है उनके। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, वो क्या जिम्मेदारी है, किसी भी बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। एंड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप क्या है, शेयर होल्डर है, कंज्यूमर है, वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट है। ये 4 कह लीजिए समाज के डिफरेंट हिस्से हैं जिनकी बिजनेस की जिनकी तरफ जिम्मेदारी है। तो क्या क्या जिम्मेदारी है ये हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का क्या मतलब होता है, इसके क्या एलिमेंट है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक कह लीजिए इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल मतलब सोसाइटी, सोशल मतलब समाज, सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं। किसी बिजनेस की, किसी एंटरप्राइज की, किसी व्यापार की क्या जिम्मेदारी होती है टुवर्ड द सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं ना। तो बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है टुवर्ड द सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या होती है, देखिए जो बिजनेस है वो क्या है, समाज का ही तो पार्ट है। जो बिजनेस है वो समाज का पार्ट है। कह लीजिए समाज के ही जो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, डिफरेंट लोग हैं, वो क्या होते हैं, इस बिजनेस में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। प्लस इस बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, वो भी तो समाज में ही आ रहा है। वही वही सर्विसेज, वही प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं एज अ कंज्यूमर। प्लस गवर्नमेंट के जो भी रूल रेगुलेशन है वो भी ये बिजनेस फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये मतलब कह लीजिए बिजनेस जो है समाज का ही पार्ट है। और ये बिजनेस ग्रो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि पूरा समाज इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक, तो इसलिए किसी भी बिजनेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिससे हम कुछ ले रहे हैं तो उसे कुछ देना चाहिए ना। तो बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि जिस समाज में वो बिजनेस स्टैंड कर रहा है, जिस समाज में वो बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, जिस समाज की वजह से वो बिजनेस चल रहा है, उस समाज को ये बिजनेस कुछ लौटाए। ठीक है, लौटाए किस फॉर्म में, इसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो इस बिजनेस की समाज की तरफ कुछ जिम्मेदारी बनती है, उसी को कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल मतलब समाज, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस या एंटरप्राइज या व्यापार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द सोसाइटी, सोसाइटी की तरफ क्या जिम्मेदारी है, वही होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ठीक, तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या है, ये वो ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ये वो ऑब्लिगेशन है जिसके तहत किसी भी बिजनेस को वो डिसीजन लेने चाहिए या किसी भी बिजनेस को वो एक्शन परफॉर्म करने चाहिए जो डिजायरेबल हो, जो सही हो, जो सोसाइटी के हित में हो, जिससे सोसाइटी का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी वैल्यूज है, वो मेंटेन रहे। ये बात समझ में आई कि बिजनेस को ऐसे काम करने चाहिए, कोई भी बिजनेस है उसको ऐसे डिसीजन लेने चाहिए, उसको ऐसे काम करने चाहिए जिससे सोसाइटी का हित मेंटेन रहे, जो सोसाइटी के पक्ष में हो, जिससे सोसाइटी जो सोसाइटी के लिए डिजायरेबल हो। दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे किसी भी बिजनेस को क्या करना चाहिए, किसी भी बिजनेस को समाज के लिए अच्छे जो गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस करने चाहिए, एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट कंडीशन क्रिएट करनी चाहिए, समय पे टैक्स पे करना चाहिए, ये कह लीजिए एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। अगर फैक्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है तो उनमें कुछ फिल्टर्स वगैरह होते हैं, या कह लीजिए अगर कोई गंदा पानी फैक्ट्री से निकल रहा है तो उसे प्रोसेस करके रिवर्स में निकालें। ठीक है, अगर किसी कस्टमर की कंप्लेन आ रही है तो उसे सिंसियरली अटेंड करें। तो ये सब क्या है, ये है किसी भी बिजनेस की जिम्मेदारी टुवर्ड द सोसाइटी। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो बिजनेस है उसकी अच्छी इमेज बनेगी समाज में। अल्टीमेटली क्या होगा, वो कंपनी फ्लरिश करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी और आगे चल के उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए कि वो सोसाइटी की तरफ अपनी जो भी जिम्मेदारी है वो अच्छे से निभाए।
ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दी क्या क्या करना चाहिए। क्या अनडिजायरेबल प्रैक्टिस है, यानी क्या बिजनेस को नहीं करना चाहिए। बिजनेस को जो अडल्टरेटेड फूड है, ठीक है, जो मिलावटी फूड है वो सब, या सर्विसेज कह लीजिए, खराब सर्विसेज या मिलावटी वाले फूड ना बनाने चाहिए ना बेचने चाहिए। ठीक है, डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट में तो कुछ कह रहे हैं लेकिन एक्चुअली में प्रोडक्ट कुछ और है, तो डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए। ये सब समाज के लिए अच्छा नहीं है। समय पे टैक्स पे करें, गवर्नमेंट की हेल्प करें, ठीक है, समाज को, एनवायरमेंट को, जो नेचुरल एनवायरमेंट इसे पोल्यूट नहीं करना चाहिए, जो वर्कर्स हैं उसे एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई भी बिजनेस ऐसा करता है तो क्या होगा, उसका परिणाम ये निकलेगा कि इससे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो बिजनेस कभी भी फ्लरिश नहीं कर पाएगा, कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझ में आ गया ना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस की समाज की तरफ क्या जिम्मेदारी है, दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइप क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने टाइप की होती है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 टाइप की होती है। पहली क्या है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चौथी डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 टाइप की होती है। ठीक है, अब ये क्या क्या होता है ये अब हम देखते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले क्या है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम जानते हैं जो बिजनेस है बेसिकली वो क्या है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एंटिटी। जो बिजनेस है वो क्या है, एक इकोनॉमिक एंटिटी है। बिजनेस का मेन काम क्या है, बिजनेस का मेन काम है प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाना जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, जिसकी सोसाइटी में डिमांड है, ऐसा प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाना और उसको बेचना और प्रॉफिट कमाना। ठीक है, ये कह लीजिए, क्योंकि बिजनेस एक इकोनॉमिक एंटिटी है तो बिजनेस का मेन काम क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, बट ऐसी चीजें बनाना जो सोसाइटी के हित में हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये प्राइमरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों, क्योंकि बिजनेस एक इकोनॉमिक एंटिटी है और इसके तहत क्या इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी बिजनेस की, कि ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाना जिसकी समाज में जरूरत है, जो समाज के लिए अच्छा है, उसको बेचना। क्योंकि बेचना तो है ही, जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से कर रहे हैं ना, तो उसे बेचे। ठीक है, पर वो अच्छा प्रोडक्ट हो, समाज के हित में वो प्रोडक्ट हो और सर्विसेज हो। ठीक है, और प्रॉफिट कमाना। तो ये क्या है, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी बिजनेस की वो क्या है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कानून, लीगल मतलब कानून के दायरे में रह के काम करना। ठीक है, तो हर बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑपरेट विद इन द लॉ ऑफ द लैंड, यानी हर बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो कानून के दायरे में रह के काम करे। कानून के जो समाज में जो कानून या गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है किसी भी बिजनेस के लिए, जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको फॉलो करे। ठीक है, जो भी रूल रेगुलेशन या जो लॉ बनाए जाते हैं दैट इज मीन फॉर द गुड फॉर द सोसाइटी, यानी समाज के हित के लिए बनाए जाते हैं। तो इसलिए एक लॉ अवॉइडिंग एंटरप्राइज जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज कहलाती है। ठीक है, सोशली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज। तो सोशली रिस्पॉन्सिबल होने के लिए बिजनेस के लिए जरूरी है कि वो लीगली रिस्पॉन्सिबल भी हो। ठीक है, सोशली रिस्पॉन्सिबल कब होगी, जब वो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबल हो, लीगली रिस्पॉन्सिबल हो, इथिकल रिस्पॉन्सिबल हो, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबल हो, तब हम कहेंगे कि कोई जो बिजनेस है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके 4 टाइप होते हैं। अगला देखते हैं, तीसरा जो टाइप है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो क्या है, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा जो टाइप है दैट इज इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इथिक्स। ये इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे रिलेटेड है, इथिक्स से। यानी कह लीजिए इथिक्स मतलब वो नीति, वो वैल्यूज कह लीजिए जो किसी भी बिजनेस को फॉलो करने चाहिए। ये किसी लॉ में नहीं लिखा है। जो इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बेसिकली वो जिम्मेदारी, वो बिहेवियर, वो कह लीजिए मतलब कह लीजिए वैल्यूज जो बिजनेस को फॉलो करनी चाहिए, बट वो किसी लॉ में नहीं लिखा है। ठीक है, हम भी देखिए बहुत टाइप के बिहेवियर, हम भी समाज का पार्ट है, जो इंडिविजुअल है वो भी समाज का पार्ट है। तो हम भी बहुत सारे बिहेवियर करते हैं जो किसी लॉ में नहीं लिखे हैं, लेकिन क्योंकि हम समाज का पार्ट है, हमारी कुछ मॉरल वैल्यूज हैं, हम एथिक्स फॉलो करते हैं। ठीक है, हमारी कुछ वैल्यूज हैं तो इसलिए हम वो फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से जो बिजनेस होते हैं, जो बिहेवियर है बिजनेस का दैट इज एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी बट नॉट कोडिफाई इन लॉ। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो बिहेवियर कह लीजिए बिजनेस का
जो सोसाइटी के लिए हित में हो, जो सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन वो किसी लॉ के तहत नहीं है। ठीक है, कहीं रूल रेगुलेशन कहीं लॉ में नहीं लिखा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, जैसे जो रिलीजियस सेंटिमेंट है, कोई भी बिजनेस है उसको जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनाने चाहिए या जो प्रोडक्ट बनाने चाहिए, ये समाज में जो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके सेंटिमेंट को ध्यान में रख के करने चाहिए। ठीक है, जो लोग हैं उनकी डिग्निटी को ध्यान में रख के करने चाहिए। ठीक है, तो ये किसी रूल में नहीं लिखा है, ये कोई लॉ नहीं है, कोई लीगल ऐसा बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये बिहेवियर है जो किसी भी बिजनेस को फॉलो करना चाहिए। तो ये इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। चौथी और आखिरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, वो क्या है? डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी मतलब इच्छा, यानी ये प्योरली जो है वॉलेंट्री है, कह लीजिए। अगर बिजनेस चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे, लेकिन करना चाहिए। तो चौथी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, वो है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगर कहीं देख रहा है कि समाज में कहीं कुछ जरूरत है और अगर बिजनेस उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है तो बिजनेस को करना चाहिए। बट ये प्योरली वॉलेंट्री ऑब्लिगेशन है। वॉलेंट्री है मतलब इच्छा पे है, बिजनेस करना चाहे तो करे, ना करना चाहे ना करे। जैसे एग्जाम्पल एक देते हैं, वैसे यहाँ पे मैंने फ्लड का और इसका एग्जाम्पल दिया है, पर हमने देखा था अभी कोरोना टाइम में क्या हुआ। कोरोना टाइम में बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस आगे बढ़ करके उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। बहुत सारी कंपनी, वेदांता और भी टाटा ग्रुप और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने आगे बढ़कर कोरोना टाइम में डोनेशन दिया था, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन दिया था, ताकि गवर्नमेंट को सपोर्ट हो पाए और गवर्नमेंट उस समय जो महामारी आई थी उससे लोगों की मदद कर पाए। तो ये क्या था? ये था बिजनेस का डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी इच्छा से, ऐसा कोई लॉ नहीं था, ऐसा कोई लीगल बाउंडेशन नहीं था, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये डिस्क्रिशनरी थी। कंपनी जो थी, जो बिजनेस हाउसेस थे, उनकी अपनी इच्छा से वो वॉलेंट्री उन्होंने मदद की। ठीक है, जो चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन बेसिकली जो करते हैं ना बिजनेस हाउसेस, वो सब इसमें आता है, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, तो ये होती है 4 टाइप की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख, यानी नवंबर नहीं, अब तो आज 1 दिसंबर हो गया है, जो 1 दिसंबर तक मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं देन देयर इज अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल, आप जाके चेक कर सकते हैं। और एक बात और है कि ये अभी तक है, दिसंबर 2023 तक। ठीक है, अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, दिसंबर 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास और सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, तो दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, और मैं डेली आजकल आपके लिए वीडियो ला रही हूँ, तो जरूर इसको लाइक करिएगा, मुझे मोटिवेट करते रहा करिए। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताया भी करिए कि आप किस कोर्स के हैं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आगे कवर करूं। ठीक है, एंड इंस्टाग्राम पे ही मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। एंड गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको नोट चाहिए, मेरे जो यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं उनके जो नोट्स हैं, अगर वो चाहिए तो एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बात कर रही थी ना, कह लीजिए एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसका कहना है कि बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए, जबकि एक दूसरा सेक्शन है जो कहता है बेकार है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस को अपने पे ध्यान देना चाहिए, प्रॉफिट कमाना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए। तो उनके क्या आर्ग्यूमेंट है वो जरा हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कहता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को करना चाहिए। ठीक, तो उनका जस्टिफिकेशन क्या है, उनका मतलब आर्ग्यूमेंट क्या है? तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, यानी इनका ये कहना है कि मैंने जो पहले भी डिस्कस किया है, क्योंकि बिजनेस जो है वो क्या है, सोसाइटी का पार्ट है, और बिजनेस अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, समाज के तरफ उसका जो भी कर्तव्य है वो निभाता है, समाज के तरफ जो भी मतलब जो भी बिजनेस कर सकता है, जिस हद तक कर सकता है वो अगर मदद करता है, तो नो डाउट इस बिजनेस की समाज में क्या होती है, इमेज अच्छी होती है। एंड लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेस ग्रो करना चाहता है, लंबे समय तक बिजनेस एग्जिस्ट करना चाहता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बिजनेस अपनी जो भी समाज की तरफ जिम्मेदारी है उसे निभाए। ठीक है, तो ये पहला आर्ग्यूमेंट है। दूसरा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। देखिए बिजनेस जो है ये सोसाइटी का ही पार्ट है,
ठीक है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एंटिटी है लेकिन ये सोसाइटी का ही पार्ट है, और अगर सोसाइटी मेंटेन रहेगी तो ये बिजनेस भी आगे मेंटेन रहेगा। देखिए, इस बिजनेस के जितनी भी पार्टीज हैं, बिजनेस को रॉ मटेरियल चाहिए तो इसके जो सप्लायर हैं वो भी समाज का ही पार्ट है, इसके जो कस्टमर हैं वो भी समाज का पार्ट है, इसके एम्प्लॉय भी समाज का पार्ट है, इसके ओनर भी समाज का पार्ट है। तो आप देख रहे हैं बिजनेस बेसिकली सोसाइटी से ही, सोसाइटी जितने लोग हैं यही तो बिजनेस मिलके चला रहे हैं, चाहे ओनर हो चाहे ओनर्स बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, कस्टमर इसका सामान खरीद रहे हैं, एम्प्लॉय इसमें काम कर रहे हैं, क्रेडिटर हुए, डेटर्स हुए और गवर्नमेंट, ये सब लोग मिलके इस बिजनेस को चलाने में मदद कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि बिजनेस तभी अच्छे से रन करेगा अगर ये समाज सही है। ठीक है, समाज अगर मेंटेन है तभी ये बिजनेस भी अच्छे से रन करेगा। तो इसलिए दूसरा आर्ग्यूमेंट इसका ये है कि मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी यानी बिजनेस जो है वो तभी, बिजनेस की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को मेंटेन रखने में मदद करे। ठीक है, तो इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को निभानी चाहिए। ठीक, तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स विद द बिजनेस। इसका क्या मतलब है? देखिए, बिजनेस के पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज मतलब संसाधन है, जिसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स भी आ रहा है, आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आ रहा है, जो बिजनेस के पास अवेलेबल है, जिससे बिजनेस समाज के लिए जो भी सही है वो कर सकता है। इसका बढ़िया एग्जांपल वही जो मैंने अभी कोरोना वाला दिया था। कोरोना के टाइम जब महामारी आई थी, तब पेंडेमिक आया था, तब आपने देखा था बहुत सारे बिजनेस ने कंट्रीब्यूट किया था आगे बढ़ के। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, उनके पास एक्सेस में सरप्लस मनी था, तो उन्होंने फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे तो उन्होंने बढ़ के आगे कंट्रीब्यूट किया। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में उन्होंने ऑक्सीजन, बहुत सारे, मुझे याद है काफी कंपनी हो जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज थी, ऑक्सीजन जहां प्रोडक्शन होता था, उन कंपनियों ने आगे बढ़ के उस समय ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रोवाइड कराए थे। तो ये क्या था? ये उस समय बिजनेस के पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे, तो इसलिए उन्होंने मतलब क्योंकि बिजनेस के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसलिए बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। बिजनेस के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो मतलब बाकियों के पास नहीं है, इसलिए बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। तो ये तीसरा आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट जो है बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी निभानी चाहिए, इससे क्या होगा? बेटर एनवायरनमेंट होगा। अगर बिजनेस समाज को अच्छा रखने में मदद करेगा तो इससे क्या होगा? बिजनेस के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा एनवायरनमेंट होगा। अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस बिजनेस को ही आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो ये चौथा आर्ग्यूमेंट था फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट कुछ आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ एक दूसरे सेक्शन ऑफ लोग हैं जिनका कहना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फालतू की चीज है, बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी चाहिए। ठीक है, उन्हें अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। तो उनका आर्ग्यूमेंट क्या था? उनका आर्ग्यूमेंट, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट उनका ये था, वॉयलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये था, देखिए बिजनेस जो है, पहले भी बात हो चुकी है, बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एंटिटी है। मतलब बिजनेस का मेन काम क्या है? सामान बनाना, सर्विसेज वो डिलीवर करना और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, यही मेन एम है बिजनेस का। ठीक है, क्योंकि बिजनेस एक इकोनॉमिक एंटिटी है। बट अगर बिजनेस जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो नेक्स्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, इनका क्या कहना था कि अगर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लगा ना, तो बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, ये ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? वॉयलेट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इनका ये कहना था, इनका पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि बिजनेस का तो मेन काम प्रॉफिट कमाना होता है, बट अगर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंस गया तो फिर तो बिजनेस हो चुका। ठीक है, तो ये इनका पहला कह लीजिए तर्क था। दूसरा इनका तर्क क्या था कि बर्डन ऑन कंज्यूमर। तो एक बात कहें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में खर्चा आता है। ठीक है, चाहे हम पॉल्यूशन की बात कर लें, अगर कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उससे बहुत कह लीजिए जहरीली हवाएं, वो गैस निकल रही है या पॉल्यूटेड वाटर निकल रहा है, तो अगर ये फैक्ट्री सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? कुछ एडिशनल खर्चे करके उस गैस को जो रिलीज कर रही है ये फैक्ट्री एनवायरमेंट में, उसको प्रोसेस करना होगा, वाटर को प्रोसेस करना होगा नदियों में रिलीज करने से पहले। तो इसमें क्या है? इस बिजनेस को खर्चा करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी सेटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो अगेंस्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, इनका क्या कहना है कि इन चीजों को सेट करने में
कॉस्ट इनकर होगी और ये कॉस्ट अल्टीमेटली किस पे पड़ेगी, ये कंज्यूमर्स पे ही ये खर्चा ट्रांसफर होगा। ये जो कॉस्ट इनकर होगी इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा दी जाएगी। जो सामान पहले 10 रुपए का मिल रहा था वो, क्योंकि अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को निभानी है, तो जो सामान 10 का मिल रहा था अब बिजनेस उसे 15 का बेचेगा, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर की पॉकेट पे असर पड़ेगा। तो वही है, यही है दूसरा तर्क कि बर्डन ऑन कंज्यूमर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में जो बर्डन है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर पे ट्रांसफर होता है। ठीक। तीसरा जो आर्ग्यूमेंट था दैट इज लैक ऑफ सोशल स्किल। इनका क्या कहना था कि जो बिजनेस है वो अपने बिजनेस स्किल में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बिजनेस को समाज की कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इसके बारे में बिजनेस को बहुत आइडिया नहीं है। बिजनेस में सोशल स्किल की कमी है, तो इसलिए बिजनेस सोसाइटी के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता है। तो ये तीसरा तर्क था। चौथा तर्क ये था कि लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। चौथा जो आर्ग्यूमेंट था वो क्या था, लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस को सोसाइटी के लिए, जब बिजनेस जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब निभाता है तो उसको बहुत ज्यादा पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा उसे नहीं मिलता है। तो ये चौथा आर्ग्यूमेंट था अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट थे फॉर में और अगेंस्ट में, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी बिजनेस को क्यों निभानी चाहिए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी बिजनेस को क्यों नहीं निभानी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। सोसाइटी में मैंने बताया बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे सेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हैं जो इनकी तरफ बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। इसमें कौन कौन आता है, पहले आते हैं आपके शेयर होल्डर या कह लीजिए ओनर्स, दूसरे आते हैं वर्कर्स, तीसरे आते हैं कंज्यूमर, चौथे आते हैं गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है कि बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन चारों पार्टीज की तरफ बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो एक एक करके आप देखते हैं कि इन चार ग्रुप्स की तरफ बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द शेयर होल्डर्स या ओनर। जो शेयर होल्डर्स हैं या जो ओनर्स हैं उनकी तरफ समाज की, उनके तरफ मतलब बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम बात करें जो ओनर्स हैं या जो शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, कंपनी को पैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है उनकी तरफ, तो बिजनेस की जिम्मेदारी है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, कंपनी को पैसा दिया है, तो बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो जो शेयर होल्डर हैं इन्हें सही रिटर्न मिले इनके इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, जो ओनर्स हैं उन्होंने भी पैसा लगाया हुआ है, तो बिजनेस की जिम्मेदारी है कि इनको सही रिटर्न मिले, इनका पैसा डूबे नहीं, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सेफ रहे। ठीक है, और अच्छा रिटर्न इनको मिले। ठीक, और इसके साथ ही जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, कंपनी में पैसा लगाया है, उनको रेगुलरली सही जानकारी और पूरी जानकारी दी जाए अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस है, जो कंपनी है, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, आगे कंपनी की कौन कौन सी स्कीम प्लान्ड है या आने वाली है, उसके बारे में पूरी जानकारी दे। ठीक है, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द शेयर होल्डर। अगली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द वर्कर। अब जो कंपनी में जो वर्कर हैं, बिजनेस में जो वर्कर हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके तरफ किसी भी बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है, तो बताइए क्या जिम्मेदारी है। सबसे पहली तो जिम्मेदारी है, अगर वर्कर्स हैं तो उनकी तरफ क्या जिम्मेदारी है कि वर्कर्स को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो एक बढ़िया काम कर सके, मीनिंगफुल काम कर सके। ठीक है, उनकी ग्रोथ हो, उनको ग्रोथ की पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ये पहली जिम्मेदारी है। दूसरी क्या है, वर्कर को काम करने के लिए एक राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा ना हो बहुत बुरी कंडीशन में वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर बुरी कंडीशन में वर्कर काम करेंगे, फैक्ट्री का एनवायरनमेंट बहुत खराब है, बहुत पोल्यूशन है, बहुत खराब कंडीशन में काम करेंगे, तो लंबे समय तक वर्कर नहीं काम कर पाएंगे। लेकिन अगर सही वर्किंग कंडीशन वर्कर को प्रोवाइड की जाएगी तो वर्कर्स भी आगे बढ़ के बिजनेस को कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड वर्कर। और इसके साथ ही और क्या जिम्मेदारी है बिजनेस की वर्कर की तरफ, कि वर्कर्स को डेमोक्रेटिक राइट प्रोवाइड करें, अधिकार प्रोवाइड करें कि वर्कर भी यूनियन फॉर्म कर सकें, वर्कर अपनी यूनियन फॉर्म कर सके, इस और यूनियन के तहत अगर वर्कर की कोई डिमांड है तो वो रखी जा सके। ठीक है, इसके साथ ही वर्कर को फेयर वेज, सही वेज प्रोवाइड करनी चाहिए, वर्कर के साथ सही डील करना चाहिए, पार्शलिटी वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो ये सब जिम्मेदारी होती है बिजनेस की टुवर्ड द वर्कर। ठीक, नेक्स्ट जो बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है टुवर्ड द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसकी तरफ
बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है? सबसे पहली जिम्मेदारी है कि जो कंज्यूमर है उन्हें सही क्वांटिटी एंड सही क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएं। और खास बात है एट रीजनेबल प्राइस, यानी सही प्राइस पर। जो कंज्यूमर है उनके साथ धोखाधड़ी ना हो। जितने क्वांटिटी जो क्वालिटी कही जा रही है वही क्वांटिटी वही क्वालिटी उनको प्रोवाइड की जाए। एंड एट रीजनेबल प्राइस, यानी सही प्राइस पे उनका शोषण ना हो। ठीक है, तो ये कंज्यूमर की तरफ जिम्मेदारी है। और इसके साथ ही अडल्ट्रेशन ना हो। इसका मतलब क्या है? कोई मिलावट ना हो, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट की ना हो, मिसलीडिंग या डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट वगैरह न शुरू किए जाए। तो ये सब जिम्मेदारी है। और इसके आगे क्या है? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी। उस प्रोडक्ट के आपने इसीलिए देखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट, खाने का भी कोई प्रोडक्ट है, उसके पीछे पलट के देखिएगा तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारियां दी रहती है ना, तो वो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ही दी रहती है। क्योंकि कंज्यूमर का ये राइट है और प्लस कंपनी की भी जिम्मेदारी है कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विसेज कंज्यूमर को दी जा रही है उसके बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करना। उसमें क्या क्या है, कब बना है, कब एक्सपायरी है, ऑफिस कहाँ है, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई, हर चीज, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, कैसे बनना है, सारी चीजें उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में रहती है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर की तरफ बिजनेस की जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट की तरफ क्या जिम्मेदारी है? कोई भी बिजनेस जो है उसका गवर्नमेंट की तरफ क्या जिम्मेदारी है? तो बिजनेस की जिम्मेदारी है कि जो भी उस कंट्री की गवर्नमेंट ने जो भी लॉ वगैरह बनाया है, जो भी रूल वगैरह, जो भी लॉ है वो फॉलो करने हैं। एंड इसके साथ ही जो बिजनेस है वो क्या करे? वो समय पे टैक्स पे करे, ईमानदारी के साथ टैक्स पे करे। और एक अच्छे सिटीजन की तरफ, जो बिजनेस है वो भी तो एक सिटीजन है, सोसाइटी का पार्ट है, एक अच्छे सिटीजन की तरह वो बिहेव करे जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल हो। और इसके साथ ही जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करे, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ना करे। ठीक है, वर्किंग कंडीशन अच्छी मेंटेन करे, बिल्डिंग सही हो, अंदर का एनवायरनमेंट सही हो। तो ये सब जिम्मेदारी है बिजनेस की टुवर्ड द गवर्नमेंट। ठीक, तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए। आज हमने पढ़ लिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका मीनिंग, टाइप्स, आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट में, प्लस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में हमने कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स, राइट। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब मैं लेक्चर पॉइंट अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।